धीरे पहुंचे इनके पास, बोले मिले। अब कह रहे हैं बोले महाराज तो बोले कोई ऐसा काम बताओ। तो अब कह रहे हैं बोले महाराज एक काम करो, कथा कर लो। अब जब पता चला कि सनत कुमार चारों भाई कथा कह रहे हैं और नारद जी अकेले श्रोता हैं, और ये कथा हो रही है कहाँ? बोले हरिद्वार में। और भक्ति देवी कहाँ है? बोले वृंदावन। और ये इनका संग भेंट कहाँ हुई? बोले बद्रिकाश्रम में। अब कह रहे हैं बोले महाराज एक काम करो, बद्रिकाश्रम से आप कुछ नीचे को आओ, और भक्ति देवी से कहा बोले आप कुछ ऊपर को आओ, तो बीच में जगह पड़ती है हरिद्वार, वहां इस कथा को कर लिया जाए। अब जैसे ही कथा वहां प्रारंभ हुई, अब बड़े बड़े संतों को पता चला, बोले नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रोता हैं, और चारों ऋषि सनक सनन सनातन सनत कुमार कथा कह रहे हैं। बोले आप तो बड़ा सुंदर जगह है। सब लोग दौड़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है, पिपासा प्यासा होता है, वो दौड़ता हुआ आता है। अब ये कथा ही ऐसी है जिसको श्रवण करने के लिए किसी के पास निमंत्रण हो तो जाता ही जाता है, अगर ना हो, अगर पता चल जाए जिज्ञासु को, तो वो भी कथा श्रवण करने पहुंच जाता है। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि सब अपनी अपनी तपस्या को छोड़कर चले जा रहे हैं, बोले कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। अब वहां आसन लगाया भक्ति देवी के लिए और ज्ञान वैराग्य के लिए। नारद जी ने कथा प्रारंभ कर दी और कथा प्रारंभ की और कथा चल रही है। अब जैसी कथा चल रही है, महाराज कह रहे हैं बोले सुनो, अब प्रसंग सुनते सुनते आज स्थिति ऐसी बन गई। प्रथम दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, धीरे धीरे अब इनको अचेत अवस्था में आ गए। आज भक्ति देवी प्रकट हो गई। बोले नारद जी आपने बड़ी कृपा कर दी। और कोई कह रहा है बोले भक्ति देवी यहां बैठो, कोई कह रहा भक्ति देवी यहां बैठो, कोई कह रहा भक्ति देवी यहां बैठो। लेकिन जैसे ही आप कह रहे हैं, नारद जी ने कह दिया बोले भक्ति देवी आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आपके लिए कोई बाहर स्थान नहीं है। बोले ये मानवा पाप ग्रसस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म नहीं है, सदा दुराचार परायण है, अब भागवत की कथा करते करते कह रहे बोले महाराज को इस भागवत से तरा कौन है, किस किस की मुक्ति हुई है? बोले ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। बोले जिसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, वो भी भागवत श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और भागवत की एक विशेषता है, जीते जी तो ये कल्याण करती ही करती है, लेकिन मरने के बाद भी ये मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। क्योंकि रामचरितमानस जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। मरा कैसा जाए, मरने के बाद भी किसी व्यक्ति की मुक्ति करने की सामर्थ्य है तो वो है भागवत। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे बालकृष्ण प्रभु का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। आज जैसी कहा बोले महाराज कोई ऐसा तुम्हारे पास प्रमाण है कि वैसे ही कहते रहते हो? ये भागवत किसी को तार सकती है, किसी को मुक्ति दे सकती है? तो आज कह रहे हैं बोले महाराज कोई वैसे थोड़ी बोल रहे हैं, कोई अपनी तरफ से बनाई हुई चीज थोड़े ही है। बोले भागवत में प्रमाण आता है। महाराज कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा इतिहास बताओ ना। आज कह रहे हैं बोले महाराज, बोले है ना हमारे पास। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। बोले हमारे पास इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। उस उत्तम नगर में परम तेजस्वी ज्ञानवान एक ब्राह्मण रहते हैं।
और महाराज उन ब्राह्मण के यहां सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। बड़े ही वेदज्ञ हैं, वेद की जानकार हैं। यत्र वर्णा स्वधर्मिणा सत सत कर्म तत्परा। उत्तम नगर में है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते हैं, लेकिन उसी में एक कर्मकांड ब्राह्मण लेते हैं महाराज, और बड़े ही पंडित जी ज्ञानवान हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वही समस्या उनके यहां भी है, कोई पुत्र नहीं है। और ये जग की एक नीति है, जहां सब कुछ हो, खाने के लिए सब कुछ हो, वहां कोई खाने वाला नहीं है, और जहां खाने के लिए नहीं है वहां लाइन लगी हुई है। जो देखो जहां देखो कैसा भी। लेकिन आत्मदेव बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इनका विवाह हुआ तो विवाह इनकी धर्म पत्नी धुंधली देवी, और कहते हैं बोले ये शादी का बंधन एक बड़े एक हास्य में हमारे संत भगवान कहते थे, बोले महाराज ये बिजली का खम्मा जैसे करंट है, दो तार आते हैं उसे अर्थ और फेस, ये शादी का बंधन भी वैसा ही है। अगर उन दो तारों को सही जोड़ दिया जाए तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है, और वही अगर दो तार गलत जुड़ जाएं तो 2 मिनट फॉल्ट होने में लगती है। ऐसे ही विवाह संबंध है, परमात्मा ने जोड़ी मिला दी, कोई कोई तो ऐसे मेल मिलाप कर देते हैं कि जीवन में कभी कोई मनमुटाव होता ही नहीं, और कोई कोई तो ऐसा जोड़ा मिलता है कि महाराज 2 मिनट अगर कभी सलाह ले ली तो कम से कम घर में 24 घंटे में 23 घंटे तो कलह होनी होनी। तो ऐसी जोड़ी परमात्मा कभी किसी की ना बनाए। तो आज पंडित जी बड़े आत्मा ने ध्यान से रहते हैं, लेकिन करें क्या। और इनकी धर्मपत्नी की एक बड़ी विशेषता कि जब भी जहां देखो इनका भोजन पानी नहीं पचता जब तक 2-4 लोगों से आपस में कलह ना कर लें, लड़ झगड़ ना लें। लेकिन पति को आने के बाद एकदम धर्मपत्नी का उपाय कर देती, मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो। लेकिन आज इन पंडित जी के मन में बड़ी गिलानी हुई, बोले तुलसी लगाते हैं, तुलसी सूख जाती, गाय पालते हैं, गाय बछड़ा नहीं देती, बछिया नहीं देती, पेड़ मुरझा जाता है, लेकिन बड़े परेशान। बोले आखिर हमारी कमी है तो है कहां। ऐसी मन में गिलानी होने लगी। बोले चलो पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी तो लग जाए, ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लेंगे। लेकिन बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। अब तो पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ कर दिया, बोले महाराज देखो तो सही, तुलसी लगती नहीं है, पौधा लगता नहीं है, गाय बांझ रह जाती है। बोले इनका तो मुझे लगता है मुंह देखना भी धर्म नहीं है। अब घर के कोई कुछ कहें या ना कहें, लेकिन पड़ोसियों को चिंता ज्यादा रहती है। कभी कभी तो ऐसा बोल देते हैं जो सहन नहीं होता। लेकिन आज आत्मदेव जी बड़ी गिलानी कर रहे हैं, बोले मेरा ये शरीर आखिर ऐसा तो नहीं देते तो ठीक रहते। आज मन में संकल्प कर लिया, बोले आज मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और अपना आत्म नहा कर दूंगा। घर से निकल पड़े, लेकिन जैसे ही किनारे पे पहुंचे वहां मन कर रहा था उस बलस में प्रवेश कर जाऊं, डूब के मर जाऊं। बोले कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदत्वम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुख से कारणम। वहां से एक संत जी का आगमन हुआ और इन ब्राह्मण देवता को रोते हुए कष्टमय देखा तो उन्होंने पूछ लिया। और संतों का हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। अब जैसे ही उन्होंने पूछा, बोले महाराज आज कारण क्या है, कुछ बताने की कृपा करो, कुछ बताओ तो सही, काय को परेशान हो, आखिर आपका ये चिंतित स्थिति में कैसे बैठे हुए हो, क्या दिक्कत है। बदत्वम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हमें बताने की कृपा करो, हमें बताओ। अगर कोशिश होगी तो मां बाप का कुछ दुख हल्का करने की कोशिश करेंगे। अब पंडित जी कह रहे, बोले क्या बताऊं महाराज। बोले मंचा ज्ञान प्रजारूपम
वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार वासनम। महाराज क्या बताएं, आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बोले महाराज आज मैं मरना चाहता हूं। बोले मर क्यों रहे हैं आप, बताओ कष्ट क्या है। बोले कष्ट क्या बताऊं, गाय पालता हूं, गाय बांझ रह जाती है, तुलसी लगाता हूं, तुलसी सूख जाती है, पौधा लगाता हूं, पौधे पे फल नहीं आते। कोई घर में इस वंश को चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आप संत जी कह रहे, बोले पंडित जी आप क्यों पुत्र के चक्कर में पड़े हुए हो। बोले पुत्र ने आज तक किसी को कुछ किया है क्या, किसी को कोई कल्याण नहीं, किसी पुत्र से कुछ नहीं हुआ महाराज। बोले पुत्र का काम क्या है। बोले पुत्रम त्रायते पुत्र। बोले बस एक कपाल क्रिया के काम आता है पुत्र। और पुत्र भी आजकल कोई सपूत तो अगर कोई जन्म ले परिवार में तो वो परिवार धन्य हो जाता है, नहीं तो 4-4, 5-5 पुत्र होने के बाद भी माँ बाप को सुख नहीं प्राप्त होता। माता जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो मात बांझ बलि शुभ्रथा गमायो नूर। अरे पुत्र हो तो एक भक्त हो, कहते हैं ना। बोले एक चांद पूरे आकाश मंडल में प्रकाश कर देता है। बोले नच तारा मोहंती, जितने तारे हैं धीरे धीरे टिमटिमाट देते हैं, वो भी जैसे ही उसी तरीके से एक पुत्र अगर हो लेकिन भक्त हो, काम का हो, तो वो परिवार का नाम रोशन कर देता है। 4-4 हो, 5-5 हो, लेकिन किसी काम के ना हो तो उनसे कोई फायदा नहीं है। आज पंडित जी कह रहे हैं महाराज ये ज्ञान की बातें तो मैंने बहुत सुनी है, मैं बहुत जानता हूं, लेकिन आप अगर कुछ करना चाहते तो कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर में भी पुत्र हो जाए। आज संत ने जैसे ही स्मरण करके देखा, बोले सुनो महाराज पंडित जी, बोले आपके तो मैंने प्रारब्ध को देखा है, 7 जन्मों तक कोई आपके पुत्र न पुत्री है। कहते हैं पंडित जी ने यहां से संतों से यहां तक कह दिया। बोले महाराज गुरु ग्रस्त है 100 सालों के। बोले आप क्या समझो ग्रस्त का सुख का आनंद क्या है, सन्यासी शुष्क ये भाई। बोले ये सन्यासियों को ग्रस्त के सुख का क्या अनुभव। लेकिन जैसे ही कहा, बोले महाराज आज अब पंडित जी कह रहे, बोले महाराज या तो मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे यहाँ कोई पुत्र हो जाए, और नहीं मैं आपके सामने ही आत्मदाह करके मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत जी कह रहे, बोले अच्छा हमने पूछ लिया। अरे हमने तो जालिए पूछो कि अगर कोई सहायता हम कर सकें, कोई हम कुछ बता सकें, तो कम से कम एक विप्र की सहायता हो जाए। और ये तो मानो हमारे सिर ही पड़ गए। और वैसे भी कहा है, बोले दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। वैसे भी कहा गया, बोले महाराज संतों का स्वभाव अगर दयालु ना हो तो वो मान वैसे ही हैं, बेकार हैं। और संत जी कह रहे, बोले दया करी तो दया के चक्कर में फंस गए। कह रहे बोले या तो पुत्र होने का आशीर्वाद दे दो, या हम आपके सामने अपने प्राणांत कर देंगे, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। आज तो संत जी ने कहा, बोले सुनो पंडित जी आपका हमने प्रारब्ध देखा है, पुत्र तो नहीं है, लेकिन लो हम एक फल आपको देते हैं, ये अपनी देवी को खिला देना और आपके सुंदर सा बालक होगा। और सुनो इस फल को खिलाने के बाद नियम का पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलें असत्य ना बोलें, शौच अशौच का ध्यान रखें, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, भक्ष अवच्छ ना खाएं। अब जैसे ही फल मिला, आशीर्वाद मिला, संत जी को प्रणाम किया और पंडित जी अपने घर आ गए। अब जैसे ही घर आए
आज बड़े प्रसन्न हैं, मानो पूरे विश्व की निधि इनको प्राप्त हो गई हो। बोले मैं आज अब मैं भी पिता कहलाने योग्य बनूंगा, मेरे भी यहाँ पुत्र होगा, क्योंकि विश्वास पक्का है, दृढ़ विश्वास है। बोले संत ने कह दिया तो मेरे घर पुत्र होगा। और भगवान भी कहते हैं, बोले मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लेखा। भगवान कहते हैं, बोले मेरा वचन चाहे बेशक फैल हो जाए, मैं अपने वचन को छोड़ दूंगा, मैं अपने वचन को त्याग दूंगा, लेकिन मेरे किसी भी संत ने अगर किसी को वचन दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो वो फैल कभी नहीं हो सकता। कहते हैं एक गांव में एक चौधरी परिवार रहता था। उस चौधरी परिवार में सब कुछ था, कम से कम 1000-1500 बीघा खेत था, धन धान्य, गाय भैंस बैल बहुत थे, लेकिन था नहीं तो केवल एक पुत्र। अब जैसे देखा बोले पुत्र नहीं है। अब तो उन्होंने कहा, बोले महाराज सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। लेकिन एक संत, उन्होंने सब कुछ उपाय कर लिया चौधरी साहब ने, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी। एक संत आते थे उस गांव में, आवाज लगाते थे, बोले 1 रोटी दे 1 पुत्र पावे, 2 रोटी दे 2 पुत्र पावे, 3 रोटी दे 3 पुत्र पावे, 4 रोटी दे 4 पुत्र पावे, और 5 दे तो 5 पुत्र। उनका नियम था। अब वो चौधरी साहब सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही उनके कानों में ये आवाज गई, बोले ये आवाज आ रही, बोले 1 रोटी में 1 पुत्र, 2 रोटी में 2 पुत्र, 3 रोटी में 3 पुत्र। अब सब कुछ कर लिया, सारी चीज हो गई। अब कह रहे हैं, बोले महाराज ये तो बड़ी अच्छी चीज है। चौधरी साहब ने जैसे बुला उन संत भगवान को बिठाया और भोजन कराया, और भोजन करा के जैसे बिठाया, और उन्होंने चौधरी साहब ने भरपेट भोजन कराया। कहना, बोले सुनो, बोले आपके परिवार में पुत्र ही पुत्र होंगे, छोरी को कोई काम नहीं। लेकिन कहते हैं उसी गांव में जब नारद जी आए थे, नारद जी को बताया, चौधरी साहब ने मिले होंगे नारद जी से, कह रहे हैं, बोले महाराज अब कुछ समय बाद फिर चक्कर लगा। अब चौधरी के दरवाजे पे देखा तो पुत्रों की लाइन लगी। अब आज नारद जी ने दूर से देखा, बोले इनके तो पुत्रों का कोई योग ही नहीं था। और आज चौधरी साहब को पूछा, बोले हाँ चौधरी साहब ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले सब प्रभु ये सब अपने ही हैं। हाँ प्रभु, नारद जी कह रहे हैं, बोले मैं भगवान से पूछूंगा जाके, बोले बताओ अगर ऐसा ही था, मैंने जाके पूछा था, बोले इस चौधरी के कोई बच्चा है तो मैं ही आशीर्वाद दे देता। अब जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान कह रहे, बोले क्या ना पधारो नारद जी, कैसे आए? बोले कैसे क्या आए? बोले महाराज एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा ही करना था तो हमें ही बता देते, हम आशीर्वाद दे देते। आज उस चौधरी के 5-5 बच्चे खेल रहे हैं, नाती पंती सब खेल रहे हैं। बोले महाराज क्या बताऊं, हमारे एक अनूठे भक्त हैं, वो 1 रोटी में 1 पुत्र देते हैं, और चौधरी साहब ने भरपेट भोजन करा दिया, और अब मैं कैसे उनकी बात को टाल देता? बोले महाराज तो ऐसी हम में क्या कमी थी? तो भगवान कह रहे, बोले सुनो नारद, अब भगवान ने थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बस एक थोड़ा सा बहाना बनाया। बोले सुनो मेरे तो हृदय में दर्द हो रहा है। बोले मानो आज एक लीवर खराब हो गया। अब नारद जी ने जैसे ही देखा, पंखा चलने लगे, सब व्यवस्था की, और तुरंत इधर उधर दौड़ने लगे। बोले सुनो कोई व्यवस्था करो, आज भगवान नारायण के हृदय में दर्द हो रहा है। बोले पता नहीं क्या हुआ। अब जैसे ही गए, अब नारद जी दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं। बोले जा, बोले क्या? बोले कोई अपना हृदय निकाल के दे दे तो मैं बस इसमें फिट कर लूं, बस उसी से मुझे लाभ मिला प्राप्त हो सकता है।
अब नारद जी दौड़ते दौड़ते इधर उधर दूर सबको पूछने, कोई मना कर, सब मना कर देते। लेकिन उन्हीं संत के पास पहुंच गए, बोले जो एक रोटी खिलावे एक बेटा पावे, 5 खिलावे तो 5 पावे, 7 खिलावे तो 7 पावे। उन संत के पास जैसे नारद जी पहुंचे, सुनो, बोले आज भगवान नारायण के हृदय में दर्द हो रहा है, और वो अब किसी से कह दिया जाए, किसी का कोई, आज कहते हैं बोले गुरु को भगवान मानते हैं, और कोई गुरु अपने शिष्य से कह दे बोले अपना हृदय निकाल के दे दो, कोई दे सकता है क्या? है? नहीं दे सकते, चाहे कितना भी गुरु प्यारा हो। लेकिन उन संत के पास जैसे ही पहुंचे और संत ने पूछा, बोले क्यों नारद, क्या बात है, काय को परेशान हो? बोले ऐसे ऐसे भगवान के दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं हृदय निकाल के दे दो। बोले लाओ चाकू, और तुरंत निकाल के दे दिया। भगवान नारायण कह रहे, नारद अब आपकी बात कैसे मैं मान लेता, लेकिन और उस संत की कैसे टाल देता, जिसने 1 सेकंड नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। बोले मेरा हृदय अगर भगवान के काम आ सकता है तो इससे बड़ी और मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी। तो संतों की बात इसीलिए कहा गया, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की रेखा। अब जैसे ही आज पंडित जी घर आए, अपनी पत्नी से कहा, बोले सुनती हो देवी, अब हमारा भी आंगन बालक की किलकाली से गूंजेगा। बोले क्यों? पंडितानी ने कहा, बोले लगता है आज किसी संत के चक्कर में फिर पड़ गए। अब जैसे ही कहा महाराज, बोले सुनो, आज हमें एक संत भगवान मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बोले हम इस फल को खाओगे ही और हमारे भी सुंदर बालक होगा। धर्मपत्नी का बोले सुनो, अब रख दो, मैं खा लूंगा। और संत ने वहां कहा था, बोले इस फल को ले जाके खिला देना। देवी ने उस फल को खाया तो नहीं, लेकिन मन में सोच रही, बताओ बोले कहीं फलों से पुत्र होते? बोले और फल वक्षेण गर्भो स्यात् गर्भोणोदर वृद्धिता, बोले मैं इस फल को खाऊंगी, फिर गर्भ होगा, गर्भ बढ़ेगा तो मेरा उधर बढ़ जाएगा, उधर बढ़ जाएगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना है पेट बढ़ जाए, फिर जब बच्चा होता है तो बड़ा कष्ट होता है। ये धुंधली कह रही है, बोले मेरे मन में तो बताओ बस 2 ही सुखी हैं, बंध्या या विधवा ना। बोले मेरी बुद्धि में, मेरी मति में तो बस 2 ही श्रेष्ठ हैं, 2 ही सुखी हैं, तीसरी तो बस परेशानी परेशानी है। तो आज जैसे ही कहा, बोले सुनो, और बोले कहीं कहते, बोले देवाध्यात्मिक ग्राम जामे, अगर कहीं गांव में आग लग गई तो मैं कैसे जाऊंगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। और कहते हैं जब पुत्र होगा तो सत्य का पालन करने पड़ेगा, तो मैंने झूठ कैसे बोलूंगी। तो आज भगवान की कृपा से इनके यहाँ सब कुछ हुआ। अब धीरे धीरे कह दिया देवी ने। अब उस फल को लेके चिंता करने लगी, तब तक इनकी भगनी आ गई। पंडित जी तो वहां से चले आए और बहन से कहने, बोले देवी देखो तो सही, आइए फल लेके आए, फल खाने से कहीं बालक होते हैं क्या? बोले आखिर करूं तो करूं क्या? बोले क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं है और मेरे यहाँ धन नहीं है। तुम्हारे यहाँ धन, मुझे धन दे दो, मेरे यहाँ से मैं बेटा दे दूंगी, मेरे भी तो कुछ होने वाला है। और अपने तुम्हारे पति तो बड़े भोले हैं, उनसे बस बहाना कर दो। अब जैसे ही कहा, बोले सुनो, उस फल को परीक्षा के लिए गाय को खिला दो। तो उनके दरवाजे के सामने गाय बंधी हुई थी, उस गाय को खिला दिया। अब जैसे ही वो फल गाय को खिलाया, पंडित से कह दिया वो फल हमने खा लिया। धीरे धीरे बहाना करके लेते। बोले त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्या देवो न जानामि कुतो मनुष्य। यही कहा गया। बोले त्रिया चरित्र को कोई समझ नहीं पाया है। अब उन्होंने झूठ बोल दिया अपने पति से। बोले हमने फल खा लिया है। धीरे धीरे समय आया और समय आने के बाद आज एक दिन कह दिया, बोले ये बालक हमारी पैदा हुआ है। अब जैसे ही बालक पैदा हुआ, पंडित जी तो खुशी हुआ कि हमारे समाये नहीं, फूले समाये नहीं। बड़े बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों का बुलाया और वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने, संत का आशीर्वाद आज फला है हमें। कह रहे हैं, बोले महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, आज बड़े प्रसन्न हैं। दान कर रहे हैं, दान पे दान करते जा रहे हैं। कई गऊओं का दान किया आत्मदेव जी ने। लेकिन आज धुंधली ने फिर कहा, बोले महाराज मेरे बालक तो हुआ है, लेकिन मेरे स्तनों में इसके लिए दूध नहीं है।
एक झूठ बोला, बोले मैंने फल खा लिया। दूसरा झूठ बोला, मेरे बालक हो गया। तीसरा झूठ बोल रही है, बोले महाराज मेरे स्तनों में दूध नहीं है। अब दूध आए कहां से? दूध कोई चीज ये वो तो है नहीं, ये दूध एक माँ का वात्सल्य भाव है बच्चे के प्रति, वही दूध रूप में प्रेम माँ का उतर के आता है। आज कहा बोले मेरी बहन के बालक हुआ है, लेकिन वो रहा नहीं, आप कहें तो मैं उसको बुला लूं। और उसको बुलाया, अब उसका लालन पालन वो करने लगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय, उसके 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया, और नाम हुआ उसका गोकर्ण। सब स्वरूप बालक जैसा, लेकिन गाय के कान उसके अलग से लगे हुए हैं। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, तो मानो धुंधकारी जो था वो बड़ा खल हो गया, दुष्ट हो गया, लेकिन गोकर्ण जो था वो बड़ा ज्ञानी था, विचारशील था। तो आज धीरे धीरे समय आया, ये तो मानो ये धुंधकारी नाम करण जब किया, बोले महाराज मेरे पुत्र का नाम होगा, बोले आत्मदेव जी कह रहे हैं पंडित जी, बोले मैं हूं आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्म देव। धुंधकारी के लिए वाह, बोले 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने सहन किया, नाम आपने से मिलता जुलता, बोले मैं हूं धुंधुली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी माने अंधकार। आज कह रहे हैं जैसे धुंधकारी, आप बोले पंडित जी ने कह दे, बोले कोई बात नहीं, आप अपने से नाम मिलता जुलता, जो आपको अच्छा लगे वो रख लो। अब जैसे ही कहा, बोले महाराज अब वो जी धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो धुंधकारी करता क्या, बोले कई बूढ़ी वृद्धि माता मिल जाए, बोले रास्ता बताने के बहाने उनको कुएं का रास्ता दिखा देता, वो गिर के वो खत्म हो जाते। कंचा खेलने लगा, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा तो ताश खेलने लगा, आगे बड़ा और बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा। क्योंकि बालक में हम सब कुछ दें बच्चे को, बच्चे के अनुसार सब कुछ प्राप्त कराएं, लेकिन जब तक हम संस्कार नहीं देंगे तो उसके लिए सब कुछ बेकार है। लेकिन आज धीरे धीरे आप जब जुए की लत लग गई, तब कह रहे हैं बोले महाराज अब पंडित जी का काम था पांडित कर्म का, उससे तो केवल परिवार का पालन हो सकता है, ऐशो आराम के लिए कुछ नहीं। आज धीरे धीरे समय आया, आज एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को पकड़ लिया, बोले पिताजी धन दो ना। अब धन आए कहां से? धन नहीं दिया तो मारने लगा। आज पिता को बड़ी गिलानी हुई, बोले देखो तो सही, इस पुत्र के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आज ये धन के लिए मारता है। लेकिन एक दिन इसने अपनी माँ को पकड़ा, माँ से सहन नहीं हुआ तो माँ ने कुएं में जाके आत्मदाह कर लिया और खत्म हो गई। माँ खत्म हो गई, आत्मदेव जी निकल के चले गए। आज रोते हुए जा रहे हैं, क्यों? बोले मेरे पुत्र संतान क्यों हुई? और उस दिन रोके गए थे, बोले मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। कहते हैं जीव को बस जब गिलानी होती है तो संत की बात और संसारी की लात जब लगती है तब हमें परमात्मा की याद आती है। संत की बात उस दिन थी, बोले क्या करोगे पुत्र लेकर, क्यों पुत्र के चक्कर में पड़ी हो? कोई किसी का पुत्र नहीं है, ना आज तक किसी ने किसी के लिए सोने की सीढ़ी बनाई। सब केवल जब तक, कब तक लोग पूछते हैं बोले कैसे हो, बोले जब तक आपके हाथ में पैसे हैं तब तक लोग पूछते हैं बोले कैसे हैं, क्या हो रहा है। और जिस दिन आप पुत्र को या अपने परिवार जनों को किसी को देना बंद कर दो तो सोच लेना 8वें दिन आपको कभी फोन नहीं होगा कैसे हैं क्या है। अगर गलती से आपका फोन पहुंच भी गया तो ये पूछेंगे बोले आज क्या था, काय के लिए कॉल किया। लेकिन जब तक पूछते हैं आज आत्मदेव जी मरने जा रहे हैं, बोले क्यों, बोले मेरे पुत्र क्यों हो गया। तो उसी गोकर्ण ने साके समझाया, लेकिन लोग बड़ी सराहना कर रहे थे, बोले बड़ी कृपा की। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं, बोले पिताजी आप परेशान मत हो, बोले देहे स्तिमान सिरोदेर्भिमतिम तेयत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचः।
अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राज्य रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी बोले मैं तो एक ही बात कहता हूं। बोले क्या? बोले पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है ना उसको त्यागो। बोले मैं ही शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दो। बोले महाराज इसको कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये शरीर हमारा, कोई ठाकुर जी बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, कोई जी कुछ भी जैसा जिसका वो मन होता है, ध्येय होता है, वो वैसा प्राणी बोलते हैं। और इस शरीर का होना जाना कुछ नहीं है, तीन ही गति होगी। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ चीड़ खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तुम्हारा शरीर में कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, और कुछ नहीं होना है। चौथी कोई गति नहीं। बोले तो क्या करें? बोले पिताजी कम से कम एकांत में बैठ कर केवल हरि का स्मरण करो, चिंतन करो। बोले महाराज बस कोई किसी का नहीं है। बोले चल रे हंसा अमरलोक को यहाँ नहीं कोई तेरा। केवल एकांत में बैठ जाओ, बस बैठकर चिंतन करो। बोले कोल मैं अकेला आया था इस, और मेरे अकेला हूं और कोई नहीं है, बस परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा है। एकांत में बैठकर बस यही चिंतन करें, हरि का स्मरण करते रहें। बोले प्रभु मैं आपका हूं। बोले कोई किसी का नहीं है, बस लेकिन चिंतन हम कर कहां पाते हैं। अगर वैसे नींद नहीं आ रही हो, गलती से कहीं माला लेकर बैठ जाए या कहीं किसी कथा भागवत में बैठ जाए तो ऐसी नींद आती है मानो जन कितने दिन से हम सोए नहीं हैं, बड़ा आनंद में। और वही कहीं गप लगाने का टाइम आ जाए, कहीं किसी से बात करने का टाइम आ जाए तो लगे रहो, नींद नहीं आती। बस केवल एक भगवान का चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें, और कब ठाकुर जी की कृपा हो जाए। आज बड़ा समझाया, बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन आज गोकर्ण का सिर्फ आत्म जी ने कहा बोले बेटा, बोले आप इन दोनों का ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं। आत्म जी भी निकल आए, 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यात् जागृत सर्वस्मै। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया। गोकर्ण जी भी घर को छोड़ के निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन जब जैसे ही अब पिताजी है नहीं, माता पहले ही चली गई, भैया भी चले गए, अब तो इसका अकेला राज्य रह गया घर में। अभी तक तो ये चोरी डकैती करता रहता था, आज क्या किया इसने? बोले 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर आ गया, और 5 वेश्याओं को जब घर में लेके आया, अब तो जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, सब जितने भी कुकर्म थे वो करने लगा। अब सब कुछ कर रहा है, लेकिन वेश्याओं ने आकर के देखा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन माला झोली लेके बैठने लगा, तो कहने बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले महाराज थोड़े संध्या वंदन ध्यान कर लो। बोले नहीं इससे कुछ नहीं होगा, बोले धन लाओ। अब ज्यादा धन कहां से आए? अब तो ये चोरी करने लगा, राजा के यहाँ एक दिन बहुत बड़ा हाथ मारा। अब इन वेश्याओं ने सोचा बोले हम तो अगर ये तो पकड़े जाएंगे सो पकड़े जाएंगे, अगर किसी दिन ये पकड़े गए तो हम भी पकड़ी जाएंगे, तो बोले क्यों ना आज इनका अंत कर दिया जाए। आज वेश्याओं ने 5 ने मिलकर सोचा, और आज धुंधकारी को चारपाई पे लेटे लेटे रस्सी से कस दिया, बांध दिया, और तपता अंगारम हुआ। बोले तपते हुए अंगारों को इसके मुंडे में मारने लगी, देने लगी, लेकिन मरता नहीं है। फिर इसको ऐंठ डाला। अब जैसे ही आज ये मरा, मरने के बाद इन्होंने वहीं गड्ढा खोदा, उसी गड्ढे में घर में ही दाब दिया, और ऊपर से लेपन करके घर की कुंडी बंद करके निकल गई। बोले क्यों? बोले वो कहीं बाहर गए हुए, हम कहीं अपने मायके जाती हैं। अब जैसे ये गई, धीरे धीरे समय आया, पता चला गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में बोले हमारे भाई को किसी ने मार दिया है, और भाई के लिए इन्होंने गया में पिंडदान किया। अब लोग यहाँ एक प्रश्न उठता है, बोले महाराज धुंधकारी के लिए गया में श्राद्ध पिंडदान किया गया, लेकिन फिर भी इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? और ये पिंडदान का विशेष समय चल रहा है, तर्पण आदि का विशेष समय चल रहा है, पितरपक्ष। बोले कहते हैं बोले महाराज गया में पिंड या तर्पण
आदि करने का अपने सुगोत्तरीयों को होता है, जो एक गोत्र के हों, जो जिस गोत्र का है उसी परिवार के लिए जो पिंडदान किया जाए वो उसको लगता है। बोले धुंधकारी और गोकर्ण कोई एक गोत्रीय थोड़े थे। अरे वो तो उसकी बहन का लड़का था, तो उसकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई, इसलिए उसके लिए दोबारा भागवत करनी पड़ी। अब आज तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी पिंडदान करके आके लौटे और संत स्वरूप का एक भाव रहता है, बोले हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। तो आज जैसे ही लौटे तो रात्रि में अपने घर में ही आकर बोले किसी को, गांव वालों को क्यों परेशान करें, अपने घर में ही आके कुंडी खोली और लेट गए। अब जैसे ही लेटे बोले या निशा सर्वभूतानि तस्या जागृत संयमी। बोले जब सब लोग सोते हैं उस समय तपस्या करने वाले संयमी लोग उस समय जप करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन आज ये धुंधकारी कभी तो मेंढे के रूप में आए, कभी भैंसे के रूप में आए, कभी हाथी की चिंगार करता है, कभी घोड़े की चिंगार करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन कहता है बोले महाराज अब गोकर्ण जी की नींद खुली। बोले है कौन आखिर जो मुझे विचलित कर रहा है, सोने नहीं देता? तो अपने कमंडलू से जल लिया। बोले भाई कौन हो? आप आमंत्रित किया और मार दिया। सो ये बोलने लगा, बोले अहम भ्राता तुदेयोस्मि धुंधकारे तेना मत हो। बोले मैं हूं, मैं आपका भ्राता धुंधकारी। बोले स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले हे भ्राता मैं अपने दोष के कारण, अपने ही कारण में इस ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, और किसको दोष दूं? आपके जाने के बाद मैं वेश्याओं का संग करने लगा, मदरा पान करने लगा। आज धुंधकारी से कह रहे हैं बोले मेरे लिए मैंने पिंडदान किया, सब कुछ किया। आज धुंधकारी कह रहे हैं भैया, बोले आपने पिंडदान तो किया, मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूं जो पिंडदान से तरने वाला नहीं हूं। तो आज गोकर्ण जी ने बाहर सुबह प्रातः काल हुआ, प्रातः काल सबसे बताया, सबको पता चला, गांव वालों को गोकर्ण जी आए, सब इकट्ठे हो गए। सबने पूछा बोले महाराज आप तीर्थ यात्रा में गए, क्या देखा? गोकर्ण जी कह रहे हैं बोले तीर्थ यात्रा में क्या देखा, लेकिन आज घर में क्या देखा वो बताओ। बोले हमारे भाई को किसी ने मार दिया है, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या करें, कुछ बताओ। तो आज सबसे पूछते हैं गोकर्ण जी, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। तो इन्होंने सूर्य के रथ को रोक दिया। सूर्य भगवान से कहा बोले प्रभु आप भी कोई उपाय बताएं। तो कहने लगे बोले महाराज भागवत करो। आज गोकर्ण जी ने भागवत प्रारंभ किया। कहते हैं बोले हाँ, एक सप्त ग्रंथि का बांस था। अब उस प्रेत का कोई स्वरूप नहीं होता, हवा चलती तो इधर से उधर हो जाता, उधर से उधर हो जाता, लेकिन वो सप्त ग्रंथि का बांस हुआ। भैया से बोला बोले महाराज मैं लेकिन रुक नहीं पा रहा हूं। बोले तो इस बांस में प्रवेश कर जाओ। इसीलिए कहते हैं पितरों के निमित्त अगर कोई भागवत कराएं तो सप्त ग्रंथि का बांस जरूर लगाना चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज कैसे भी भागवत कर लो, लेकिन कुछ लोग यही देखने आते हैं कथा में, बोले इन्होंने 7 ग्रंथि का बांस लगाया है या नहीं लगाया। अरे ये तो कभी विशेष किसी पितरों के निमित्त होती है तो लगाया जाता है, अपने यहां लगा हुआ है सामने। विशेष जब भी व्यवस्था होती है, अब लोग उसको लिख के फकीर बन जाते हैं। बोले महाराज हर व्यवस्था, बोले हमने तो लगा देखा है। अरे आपने लगा देखा है, हम हर जगह इतनी अवस्था हो गई, हमें लगवाते लगवाते जब जरूरत पड़ती है तो वो कार्य करा दिया जाता है। अब ये हो कि हर जगह एक जैसा हो, वो नहीं हो सकता। अरे अभी तक कथाएं बड़े बड़े पांडालों में चलती थी, बड़ी बड़ी गादी व्यास गादी लगती थी, अब एक कमरे में कथा चल रही है। लेकिन देश काल परिस्थिति समय के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसमें एक अलग आनंद आता है। तो आज कह रहे हैं बोले महाराज श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। बोले भागवत करो। तो आज गोकर्ण जी ने भागवत कहना प्रारंभ किया। आप कहते बोले अत्रे बहवः सन्ति श्रोतारा मम निर्मल। अब गोकर्ण जी ने जैसे कथा प्रारंभ किया तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि चले आ रहे हैं, सबने कथा श्रवण किया। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, सातों ग्रंथि सप्तम ग्रंथि मुक्त हुआ। और धुंधकारी आज अपने स्वरूप में चतुर्भुज स्वरूप में आ गया। बोले प्रणाम कर रहा, बोले भैया धन्य हो, आपने मेरी मुक्ति करा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो ये सप्त ग्रंथि कोई और नहीं है, ये 7 ग्रंथियां 7 दिन की हमारे अंदर बसी पड़ी हुई हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ममता और ममता, अहम की ग्रंथि बांध बैठे हुए। बोले हम भी कुछ हैं, ममता रूपी लोभ लिए बैठे हैं। बोले महाराज क्या करें, कैसे करें? तो ये 7 ग्रंथियां हमारे अंदर हैं, उनको खोलें। और धुंधकारी की कोई 5-5 वेश्याएं जो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, यही वेश्याओं का रूप है। अरे हमारी नेत्र हमेशा चाहते हैं, बोले महाराज ये सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले और कुछ नहीं। हमारी ये नासिका चाहती है, बोले सुंदर सुगंधी सूंघने को मिलती रहे। हमारा रसना इंद्री कहती है, बोले महाराज सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को लिए मिलते रहे। ये कान चाहते, बोले सुंदर सुंदर संगीत सुनने को मिलता रहे। ये तो 5-5 वेश्याएं हैं धुंधकारी की। ये कथाएं किसी बाहर की नहीं है, ये सारी आध्यात्मिक रूप से घटाया जाए तो हमारे अंदर की कथाएं हैं। धुंधकारी कोई और नहीं है, ये हमारा शरीर ही धुंधकारी का काम करता है। हम ही उस मोह में पड़े हुए हैं। आज जैसे ही कथा प्रारंभ की, कथा पूरी हुई तो आज इसने मुक्ति प्रारंभ की। आज जैसे ही मुक्ति हुई तो आज गोकर्ण जी ने कहा, बोले महाराज सुनो, भगवान के पार्षद आए, इसको ले जाने लगे। बोले कहां ले जा रहे हो? बोले इसने कथा श्रवण की है, मुक्ति हो गई, इसको ले जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। बोले सुनो, ये कथा तो इतने गांव वाले सब बैठे हुए इन सबने सुनी। बोले इनको क्यों नहीं? बोले इन्होंने सुनी तो सही, लेकिन चिंतन मनन तो केवल ध्यान से इसी धुंधकारी ने किया है। तो कहते हैं, बोले जैसे राम जी के साथ पूरे अयोध्यावासी गए थे, उसी तरीके से गोकर्ण के साथ ये लोग जाने लगे। लेकिन भगवान गोकर्ण ने दोबारा कथा की थी। तब उन्होंने कहा, बोले महाराज अब की बार हम ना तो सोएंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना कुछ करेंगे, लेकिन केवल हम भगवान का चिंतन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, लेकिन हमें भी मुक्ति चाहिए। अब जैसे ही इनको मुक्ति मिली, आज भगवान ने सबके लिए विमान भेजे, अलग अलग सब अपने अपने विमान में विराजमान होकर गोकर्ण जी के साथ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कहते बोले ये विमान क्या है? बोले पहले विमान आते तो अब क्यों नहीं आते? बोले विमान कोई और नहीं है, अपने इस मन का अभिमान मिट जाए वही सबसे बड़ा विमान है। और अभिमान कब मिटेगा? जब भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा। और मुक्ति का मतलब कोई और नहीं है महाराज। बोले मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध हो जाना, आत्मा का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसके बंधन में पड़े रहते हैं। बोले कहते हैं ज्ञान जिसको नहीं है वो जीवित अवस्था हो गया, लेकिन जीवित भी मुक्त के समान है। बोले जिससे आत्मबोध होता है वही जीवित तो नहीं हुआ है महाराज। बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले महाराज बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, लेकिन इसमें महाराज कुछ है नहीं। अब नारद जी ने कहते हैं, बोले महाराज कथा श्रवण का नियम क्या है? ये विधि सनत कुमारों से श्रवण की, तो इसलिए ये कथा पूरी आपको बताई। बोले महाराज आखिर कथा का नियम क्या है, कथा सुननी कैसे चाहिए? तो ये सप्ताह विधि जो कहते हैं, बोले भागवत का महात्म्य जो होता है। बोले सबसे पहले तो कथा के लिए सुंदर मुहूर्त निकलवाएं, ज्योतिषी के पास जाएं, और मुहूर्त निकलवाने के बाद अपने अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों के लिए पत्र भेजें, फोन करें, जैसी सुविधा हो उस तरीके से सूचना पहुंचाएं। और व्यवस्था करने के बाद सुंदर किसी स्थान का चयन करें, और इस स्थान पे सुंदर भगवान के व्यास गादी सजाएं, और कच्ची जगह हो तो उस पर लेपन करें, कोई पक्की जगह हो तो उस पर पोंछा आदि लगाएं, स्वच्छ स्थान करें। और महाराज कहते हैं, बोले खाएं क्या? इस कथा में जब सब कुछ प्रारंभ हो जाए और कहते हैं, बोले महाराज खाने की तो बात की है, पहले तो कहते हैं विवाहे या दृशम वृत्तम,
वित्त माने धन। बोले कितना लगेगा? बोले जितना एक कन्या के विवाह में लगता है। अब यहाँ कह रहे हैं, बोले महाराज कन्या के विवाह तो आजकल एक एक विवाह 50 करोड़ में हो रहा है, तो क्या 50 करोड़ भागवत में लगेंगे तो कोई व्यक्ति भागवत करा ही नहीं पाएगा? बोले महाराज जितना एक विवाह 50 करोड़ में भी हो रहा है और एक विवाह 50,000 में भी हो जाता है। बोले महाराज और कुछ नहीं, हम पे तो कन्या है, इसको ही हम देना चाहते हैं। तो जिसका भाव हो, भावो विद्यते देव, ये कोई मूल्य की चीज नहीं है, ये तो एक भाव की चीज है। भागवत तो जितना भाव हो, जैसा हो, भावो विद्यते देव। ठाकुर जी बस कृपा करें, हर भक्त पे कृपा करते रहें। बोले महाराज तो सुंदर सुंदर व्यवस्था करें। उसके बाद बोले खाने पीने। बोले सुनो, श्रोता वक्ता 7 दिन ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। बोले महाराज हो गई कथा, महीने में 2 एकादशी आती हैं, वो उस दिन भी 24 घंटे कुछ न कुछ चलता रहता है, एकादशी के दिन भी। लेकिन फिर भी कार महाराज द्वादशी को सुबह ही सुबह कहते, बोले महाराज बहुत तेज भूख लगी। बोले क्या? बोले कल हमने व्रत किया था। बोले तो? बोले एक काम करो, बोले घी पिए, घी पीकर कथा करें। बोले फिर भी हो गई महाराज। बोले घी वैसे ही शुद्ध नहीं आ रहा है, कितने कितने एसिड मिले हुए आ रहे हैं। कहते हैं बोले महाराज एक टीन घी में 1 बूंद पड़ जाए डालडा में तो देसी घी बन जाता है। अब वो घी पी लिया तो क्या होगा? बोले तो एक काम करो, बोले फलाहार करके कथा श्रवण करें। फिर महाराज एकादशी को फलाहार करते, लेकिन फिर भी बड़ा पेट कुछ न कुछ मांगता रहता है। कोई पकौड़ी मांगे, कहीं कूटू की, कहीं किसी की, कहीं समा की खीर मांगे, लेकिन नहीं रह पाते। बोले तो एक काम करो फलाहार। बोले भोजनम तो बरम मन्ने। बोले भोजन करो चकाचक, दिन में 4 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ जितना खाने के बाद फिर नींद ना आए, कथा में कोई विघ्न ना हो। नोपवासो बह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। बोले व्रत का विधान कोई इसलिए नहीं है कि आप व्रत करना ही जरूरी है। व्रत का विधान इसीलिए है कि आपको नींद ना आए, आलस ना आए, जिससे आपके कथा सुनने में कोई विघ्न ना पैदा हो। और सनत कुमार जी कह रहे हैं, बोले महाराज आज जैसे ही भक्ति देवी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्यों का दोनों का बुढ़ापा दूर हुआ, आप सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सबके सब खड़े होकर एकदम कीर्तन नाच रहे हैं, कीर्तन करने। बोले पहला दस्ताल धारी तरलगतया चौद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता जुनोभूत इंद्रोन्बादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसनया व्यास पुत्रो बभूव। पहला जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी की जय जयकार ध्वनि लगाने लगे, और जितने भी संत हैं वहाँ सब नृत्य कर रहे हैं। और भोले बाबा भी बस गान कर रहे हैं। पार्वती से कह रहे, बोले महाराज, बोले सिद्ध नाच तन्मय होकर नाचने लगे। और व्यास नंदन आदमी सुखदेव जी महाराज जी बीच बीच में जय जयकार की व्याख्या कर रहे हैं, सुंदर सुंदर सुर लहरी छिड़ रही। और प्रभु बस अब सब कथा बस कीर्तन नाच रहे हैं, सब कीर्तन गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सहलेरी हो रहे हैं, आनंद आ रहे हैं। और आप सब लोग भी मेरे साथ कीर्तन करेंगे। मुझे मिला रंगेला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में मुझे मिला रंगेला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। राधे ठाकुर जी की
गलियां जो वृंदावन की गलियां हैं, बाकी सब जगह तो उनका तिरस्कार कर ही दिया था। आज बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। जन्म जन्म से भटक रही थी, जन्म जन्म से भटक रही थी, युग युग से मैं खोज 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 रही थी। मुझे मिला नंद का यार ब्रज के गलियन में, मुझे मिला नंद का लाल ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज के गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उन बिन क्या नहीं पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई मैं कुछ समझ न पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई मैं कुछ समझ न पाया। बसा दे संसार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में, गलियन में ब्रज गलियन में। मुझे मिला मुझे मिला मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। राधे। मोरे भैया पकड़ी बीच डगर, मोरे भैया पकड़ी बीच डगर, मोरे भैया पकड़ी, डगर मोरे भैया पकड़ी। मोत कहे इत और सजनी, मोत कहे इत और पगड़ी, मोत कहे इत और सजनी, मोत कहे इत और पगड़ी। हो गई सरमोसार ब्रज की गलियन में, तो हो गई सरमोसार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। श्री राधे। क्या है सुन रे, कैसे कहूँ क्या क्या है गुजरे, से कहूँ क्या क्या है सुन रे। मन बिन होए मैं बावरिया, बिन होई में बावरिया, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियों में, मेरे नैना
लाल की जय। आज भक्ति की देवी कही मुक्ति का उपाय किया, ज्ञान वैराग्य को मुक्त किया। आज सभी लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि आज प्रथम दिवस भागवत महात्म्य। यहां से कल से जो ठीक भागवत का मूल प्रसंग है वो प्रारंभ होगा। आप सब लोग समय से पधारेंगे। कल से जो समय कथा का रहेगा वो 1 बजे से हरी इच्छा तक, जब तक आनंद देंगे। और सब लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं वो भी समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आज कुछ प्रथम दिवस व्यवस्थाओं के कारण ये लेट प्रसारण प्रारंभ हुआ, तो आप सब लोगों पे भी बिहारी जी बड़ी कृपा करते रहें और आप इस कथा का आनंद लेते रहें, क्योंकि भागवत की महती कृपा है और ये हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और इसमें ऐसा ना समझें कि हम अकेले बैठे हैं। जब भी आप कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हो तो अपना आसन लगाएं और अपनी आसन के सामने या बगल में एक आसन और लगाएं। अपने पितरों से निवेदन करें कि आप भी हमारे माध्यम से हमारे साथ कथा बैठकर श्रवण करें, तो उनकी भी साथ साथ मुक्ति प्रदान होगी, उनको भी लाभ प्राप्त होगा। और ये श्रीमद् भागवत, श्रीमद माने एक अहंकार है। मद वो कहते ना, बोले कोई बड़े मद में घूम रहा है, तो ये श्रीमद माने अपने आप में एक कुछ बलिष्ठ बलशाली है। और श्रीमद कोई बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। बोले शृणोति भक्तानाम दुखम श्रावत यत श्री कृष्ण। बोले भक्तों के सारे कष्टों को दूर करने, बोले जैसे ही दुख श्रवण करें और दुख दूर हो जाते हैं। बोले शृणोति भक्तानाम दुखम श्रावयति श्री कृष्ण। बोले ये तो कृष्ण, बोले और श्री क्या है? बोले श्री राधा। बोले श्रीयाया राधाया मद मादनाक्षम भावम इत श्रीमदम। ये राधा का भाव है। और वैसे भी तो कहते हैं ना, बोले सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडले निक मेरी ओर निहार। श्री जी से प्रार्थना करें, हे किशोर जी आप थोड़ी सी कृपा इधर भी कर दो।